लाल देह लाली मुखे, कंठ विराजे हार, भुजदंड बलशाली सदा, जय जय वीर अपार। सभी प्रेम से बोलिए पवन सुत हनुमान की जय, सियापति रामचंद्र की जय। प्रिय श्रोताओं, जिस प्रकार सोमवार का व्रत भगवान शिव को समर्पित होता है, उसी प्रकार मंगलवार का पावन दिन बजरंगबली हनुमान जी को समर्पित माना जाता है। मंगल ग्रह 9 ग्रहों में से एक है, जिन्हें अंगारक और कुजा नाम से भी जाना जाता है। मंगल देव को पृथ्वी देवी का पुत्र माना गया है। मंगल देव शक्ति, वीरता और साहस के प्रतीक है और इसी कारण मंगलवार का दिन बजरंगबली हनुमान जी को समर्पित होता है। तो आइए प्रिय श्रोताओं, आज हम सभी मंगलवार व्रत की संपूर्ण कथा श्रद्धा और भक्ति के साथ सुनते हैं। गणेश पुराण के अनुसार एक समय की बात है, हिरण्याक्ष के बड़े भाई ने पृथ्वी देवी का अपहरण कर लिया था। पृथ्वी देवी को उससे मुक्त कराने के लिए भगवान ने वराह रूप धारण किया। भगवान ने हिरण्याक्ष का वध किया और पृथ्वी देवी को सुरक्षित बचाया। उस समय पृथ्वी देवी भगवान से अत्यंत प्रसन्न हुई और उन्होंने भगवान से विवाह करने की इच्छा प्रकट की। वराह अवतार के समय भगवान का प्रकाश आकाश में हजारों सूर्य के समान तेजस्वी था, जो देखना असहनीय था। तब भगवान ने पृथ्वी देवी की इच्छा पूर्ण करने के लिए अपने सुंदर और मूल रूप में उन्हें दर्शन दिए। इसके बाद भगवान और पृथ्वी देवी का विवाह हुआ और वे दोनों 1 वर्ष तक अकेले साथ रहे। इसी विवाह के पश्चात उनके पुत्र के रूप में मंगल देव का जन्म हुआ। शिव पुराण के अनुसार एक बार भगवान शिव कैलाश पर्वत पर गहन ध्यान में लीन थे। तभी भगवान शिव के मस्तक से पसीने की 3 बूंदें निकली और धरती पर गिर गई। उन बूंदों में से एक अत्यंत सुंदर शिशु प्रकट हुआ, जिसका रंग लालिमा लिए हुए था और जिसकी 4 भुजाएं थी। भगवान शिव ने उस बालक के पालन पोषण के लिए पृथ्वी देवी अर्थात भूमि को उसे सौंप दिया। उस बालक का नाम भौम रखा गया, क्योंकि उसका पालन पोषण भूमि यानी धरती माता द्वारा हुआ था। जब भौम बड़े हुए तो वे काशी गए और भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए कठोर तपस्या की। भगवान शिव उनकी तपस्या से प्रसन्न हुए और उन्हें आशीर्वाद प्रदान किया। भगवान शिव ने भौम को मंगल लोक प्रदान किया, जो शुक्र लोक से भी अति श्रेष्ठ माना गया है। मंगल देव की 4 भुजाएं हैं और वे अपने हाथों में त्रिशूल और गदा हथियार के रूप में धारण करते हैं। वे लाल आभूषण धारण करते हैं और दक्षिण दिशा के संरक्षण माने जाते हैं। मंगल देव की पूजा करने से त्वचा संबंधी रोग, ऋण और गरीबी से मुक्ति मिलती है। भगवान मंगल का रत्न मूंगा माना गया है और उनका दिन मंगलवार है। अब सुनिए मंगलवार व्रत की कथा। एक समय की बात है, एक बूढ़ी औरत रहती थी। वह हर मंगलवार व्रत रखा करती थी और उसे हर प्रकार की सुख समृद्धि प्राप्त थी। उसकी बहू हर मंगलवार उसे 4 रोटियां देती थी। वह बूढ़ी औरत वे रोटियां लेकर हनुमान जी के मंदिर जाती, वहां 2 रोटियां हनुमान जी को अर्पित करती और बाकी 2 रोटियां स्वयं खा लेती और मन से तृप्त हो जाया करती थी। एक बार बहू ने अपने बच्चों से कहा कि वे अपनी दादी के पीछे पीछे चले और ध्यान से देखें कि दादी क्या करती है और कहाँ जाती है। मंगलवार का दिन आया तो बूढ़ी महिला ने अपने हाथ में 4 रोटियां ली और धीरे धीरे बजरंगबली हनुमान जी के मंदिर की ओर चल पड़ी। उनके पीछे पीछे उनके पोते भी चुपचाप चल रहे थे। जब पोतों ने देखा कि दादी ने भगवान हनुमान जी को 2 रोटियां श्रद्धा से अर्पित की और शेष 2 रोटियां से अपना व्रत खोला, तो वे ये सब देखकर घर लौट आए। घर आकर उन्होंने अपनी माँ को सारी बात बता दी। यह सुनकर बहू के मन में विचार आया कि बूढ़ी माँ तो 2 रोटियां यूं ही बर्बाद कर रही है। उसने निश्चय किया कि अगली बार वह केवल 2 ही रोटी पकाएगी। अगला मंगलवार आया। बहू ने बूढ़ी माई को 4 की बजाय केवल 2 ही रोटियां दी। बूढ़ी माई उन 2 रोटियों को लेकर फिर से हनुमान जी के मंदिर पहुंची। वहां उन्होंने 1 रोटी बजरंगबली हनुमान जी को अर्पित की और दूसरी रोटी से अपना व्रत खोला। यह सब उनके पोतों ने फिर से देखा। वे घर लौटे और अपनी माँ को पूरी बात बता दी। अब बहू को लगा कि बूढ़ी माई तो 1 रोटी बर्बाद कर रही है। उसने मन ही मन सोचा कि अगली बार मैं इन्हें केवल 1 ही रोटी दूंगी और उसने ऐसा ही करने का निश्चय कर लिया। फिर अगला मंगलवार आया। इस बार बहू ने बूढ़ी माई को केवल 1 ही रोटी दी। बूढ़ी माई वह 1 रोटी लेकर बजरंगबली हनुमान जी के मंदिर पहुंची। उन्होंने उस 1 रोटी का आधा भाग भगवान हनुमान जी को अर्पित किया और शेष आधी रोटी से अपना व्रत खोला।
आज भी उनके पोते ने यह सब देखा। उन्होंने घर आकर अपनी माँ को पूरी बात बता दी। यह सुनकर बहू के मन में क्रोध आ गया। उसने सोचा कि बूढ़ी माई तो घर का पैसा बर्बाद कर रही है। अब उसने पक्का फैसला कर लिया कि अगले मंगलवार वह उन्हें कोई रोटी नहीं देगी। अगला मंगलवार आया। बूढ़ी माई बिना रोटी लिए खाली हाथी बजरंगबली हनुमान जी के मंदिर पहुंच गई। आज उनके पास भगवान को अर्पित करने के लिए कुछ भी नहीं था। तभी बजरंगबली हनुमान जी एक छोटे से बालक के रूप में उनके सामने प्रकट हुए और बोले, बूढ़ी माई क्या हुआ है? बूढ़ी माई ने उस बालक को पूरी कहानी सुना दी। तब उस बालक ने कहा, माई आप इस मंदिर के पीछे अपनी एक कुटिया क्यों नहीं बना लेते और मुझे अपना पुत्र मान लीजिए। मैं आपके भोजन का प्रबंध कर लिया करूंगा। ऐसे परिवार में रहने का क्या लाभ जो अपने बुजुर्गों की देखभाल नहीं करते। बूढ़ी माई ने उस बालक की बात मान ली। उन्होंने मंदिर के पीछे एक छोटी सी झोपड़ी बना ली और वहीं रहने लगी। हर रोज वह छोटा बालक उनके लिए एक जग भरकर दूध और चीनी मक्खन मिला हुआ चूरमा लाता। अब बूढ़ी माई का जीवन सुखमय और शांति से भर गया था। बूढ़ी माई आज भी प्रत्येक मंगलवार बजरंगबली हनुमान जी की पूजा करती और उन्हें भोग लगाकर ही अपना व्रत खोला करती थी। उधर उनकी बहू दिन प्रतिदिन गरीब होती जा रही थी। गरीबी के कारण घर में बिना वजह झगड़े होने लगे, यहाँ तक कि उनके पास खाने को भी बहुत कम बचा हुआ था। एक दिन बहू ने अपने बच्चों से कहा, जाओ अपनी दादी के पास जाओ और देखो कि वह क्या करती है। बच्चे अपने दादी के घर गए तो बूढ़ी माई ने उनका बहुत प्रेम से स्वागत किया। उन्होंने बच्चों को बिठाया, उन्हें दूध पिलाया और चूरमा खिलाया। फिर स्नेह से कहा कि तुम रोज यहाँ आया करो। बच्चे खुश होकर अपने घर लौट आए और उन्होंने सारी बात अपनी माँ को बता दी। यह सुनकर माँ बहुत हैरान रह गई। उसे यह जानकर आश्चर्य हुआ कि बूढ़ी माई कमजोर होने के बजाय बिल्कुल स्वस्थ और प्रसन्न दिखाई दे रही थी। अब बहू को अपनी गलती का एहसास होने लगा। उसके मन में पछताव की भावना जाग उठी। उसने अपने पति से कहा कि चलिए उन्हें वापस अपने घर ले आते हैं, लेकिन उसके पति ने कड़े शब्दों में कहा, मैं क्यों जाऊं? हमारे सारे कष्टों के लिए तो तुम ही जिम्मेदार हो। तुम रोज परिवार में झगड़े करवाती हो। तुमने ही तो उन्हें घर छोड़ने पर विवश किया था। तुम तो थोड़े से भोजन के लिए भी उनसे ईर्ष्या करती थी। देखो उनके जाते ही इस घर की सारी सुख समृद्धि खत्म हो गई। तुम्हें बड़ों का सम्मान करना और उनके नेक कार्यों का आदर करना कभी आया ही नहीं। पति की बातें सुनकर बहू की आंखें भर आई। वह बोली, चलो हम सब मिलकर उनके पास चलते हैं, हम उन्हें मना लेंगे, वे जरूर वापस आ जाएंगी। तब उसका पति भी मान गया और वे सभी बूढ़ी माई के पास चल दिए। जब वे वहां पहुंचे तो उन्होंने एक अद्भुत दृश्य देखा। एक छोटा सा बालक बूढ़ी माई के पास बैठा था और बहुत प्रेम से उन्हें भोजन परोस रहा था। यह दृश्य देखकर बूढ़ी माई की बहू का हृदय पिघल गया। वे अपनी सास के चरणों में गिर पड़ी। आंसुओं के साथ अपनी सभी गलतियों के लिए क्षमा मांगने लगी। तब बूढ़ी माई ने उस बालक से कहा, अब मैं इनके साथ वापस जाऊं क्योंकि इन्हें अपनी गलती का एहसास हो गया है। बालक ने स्नेह से कहा, हाँ माँ जी आप जा सकती हैं। अगर कभी आपको कोई परेशानी हो तो फिर से आप यहाँ वापस आ जाइएगा। अब बूढ़ी माई अपने परिवार के साथ वापस चले गई। वह पहले की तरह अब भी प्रत्येक मंगलवार का व्रत रखती, लेकिन अब उनकी बहू ने कभी भी हनुमान जी को अपने भोजन का आधा भाग अर्पित करने पर कोई आपत्ति नहीं जताई। उनके घर में फिर से सुख और समृद्धि लौट आई। सभी लोग मिलजुल कर आनंद और प्रेम से जीवन बिताने लगे। इसी तरह एक बार एक ब्राह्मण दंपत्ति थे। उन्हें संतान सुख प्राप्त नहीं था। इस कारण वह बहुत दुखी रहा करते। पुत्र प्राप्ति की कामना में वह ब्राह्मण एक बार हनुमान जी की पूजा करने के लिए वन में चले गए। वहां वे पूरी भक्ति भाव से हनुमान जी की आराधना करने लगे। इधर उनके घर पर उनकी पत्नी भी पुत्र प्राप्ति के लिए प्रत्येक मंगलवार का व्रत करती। वह व्रत के अंत में भोजन बनाती, पहले हनुमान जी को भोग लगाती और फिर स्वयं भोजन किया करती। एक बार किसी कारणवश ब्राह्मणी भोजन बनाकर हनुमान जी को भोग नहीं लगा पाई। तब उसने मन ही मन प्रण किया कि जब अगला मंगलवार आएगा वह हनुमान जी को भोग लगाएगी और उसी के बाद ही वह भोजन करेगी। इस तरह लगातार 6 दिन भूखे रहने के कारण मंगलवार के दिन वह मूर्छित हो गई। हनुमान जी उस ब्राह्मण की भक्ति, लग्न और निष्ठा को देखकर अत्यंत प्रसन्न हो गए। उनकी सच्ची श्रद्धा और विश्वास देखकर बजरंगबली ने कृपा की। उन्होंने प्रकट होकर दर्शन दिए और कहा, मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ। तुम्हें एक सुंदर बालक देता हूँ जो जीवन भर तुम्हारी बहुत सेवा करेगा।
तब हनुमान जी ने ब्राह्मणी को बाल रूप में दर्शन दिए और अंतर्ध्यान हो गए। भगवान का ऐसा दिव्य चमत्कार देखकर ब्राह्मणी का मन आनंद से भर गया। सुंदर बालक को पाकर ब्राह्मणी बहुत प्रसन्न हुई और बड़े प्रेम और स्नेह के साथ उस बालक का नाम मंगल रखा। कुछ समय बाद जब ब्राह्मण देवता वंश यात्रा से वापस घर आए तो उन्होंने उस बालक को देखा। बालक को देखकर उन्होंने अपनी पत्नी से पूछा, यह बालक कौन है? तब ब्राह्मणी ने विनम्रता से उत्तर दिया, मंगलवार के व्रत से प्रसन्न होकर हनुमान जी ने दर्शन देकर मुझे ये बालक दिया है। लेकिन ब्राह्मण देवता को पत्नी की बात पर विश्वास नहीं हुआ। उनके मन में संदेह उत्पन्न हो गया। उन्होंने सोचा कि उनकी पत्नी उनसे झूठ बोल रही है और अपना पाप छुपाना चाहती है। एक दिन ब्राह्मण देवता कुएं पर पानी भरने के लिए जा रहे थे। ब्राह्मणी ने उनसे मंगल को भी साथ ले जाने को कहा। ब्राह्मण देवता मंगल को भी अपने साथ ले गए, लेकिन मंगल को नाजायज समझते हुए क्रोध और संदेह में आकर उन्होंने उसे कुएं में धकेल दिया और पानी भरकर घर वापस आ गए। घर आने पर ब्राह्मणी ने पूछा, मंगल कहाँ है? ब्राह्मण देवता कुछ बोल पाते उससे पहले ही मंगल मुस्कुराता हुआ घर में प्रवेश कर गया। यह दृश्य देखकर ब्राह्मण देवता अत्यंत आश्चर्य में पड़ गए। उनके मन में विचार आने लगे, मैंने तो इस बालक को कुएं में धकेल दिया था, फिर यह जीवित कैसे आ गया? उसी रात ब्राह्मण देवता ने स्वप्न में हनुमान जी के दर्शन किए। हनुमान जी ने उनसे कहा, यह बालक मैंने दिया है। तुम्हारा अपनी पत्नी पर शक करना उचित नहीं था, वह तो सच्ची पतिव्रता स्त्री है। यह सत्य जानकर ब्राह्मण देवता बहुत प्रसन्न हुए और अपने किए पर उन्हें गहरा पश्चाताप भी हुआ। इसके बाद ब्राह्मण दंपति ने हर मंगलवार को पूरी निष्ठा और भक्ति के साथ व्रत करना शुरू किया और आनंद पूर्वक अपना जीवन बिताने लगे। इस प्रकार जो भी व्यक्ति मंगलवार का व्रत करता है, मंगलवार के व्रत की कथा पढ़ता है या सुनता है और दूसरों को भी सुनाता है, उसे हनुमान जी की कृपा से भी सभी प्रकार के सुख प्राप्त होते हैं। तो प्रेम से बोलिए पवन पुत्र हनुमान की जय। श्री ऋणमोचक मंगल स्तोत्र पाठ मंगल देव को समर्पित है। इस स्तोत्र के पाठ से कर्ज से मुक्ति मिलती है और आर्थिक समस्याएं दूर होती हैं। इस स्तोत्र में मंगल देव जी के भी सभी 21 नामों का वर्णन मिलता है। मंगल देव का संबंध हनुमान जी से है और हनुमान जी सभी प्रकार की समस्याओं से छुटकारा दिलाने वाले देवता माने जाते हैं। जो भी मनुष्य ऋणमोचक मंगल स्तोत्र का पाठ करता है, उस पर मंगल भगवान प्रसन्न होकर उसे धन्य धान्य प्रदान करते हैं। ऐसा मनुष्य कुबेर भगवान की तरह धन संपत्ति का स्वामी बन जाता है। वह मनुष्य सदैव युवा रहता है और उसे रोग तथा कर्ज से भी मुक्ति मिलती है। तो प्रिय श्रोताओं, अब श्रद्धा और विश्वास के साथ सुनिए ऋणमोचक मंगल स्तोत्र पाठ हिंदी में। हे मंगल देव, शास्त्रों में आपके जो नाम बताए गए हैं उनमें पहला नाम है मंगल, दूसरा नाम भूमिपुत्र जिनका जन्म पृथ्वी से हुआ, तीसरा नाम ऋणहर्ता यानी कर्ज से मुक्ति दिलाने वाले, चौथा नाम धनप्रद अर्थात धन प्रदान करने वाले, पांचवा नाम स्थिर आसन यानी जो अपने आसन पर अडिग रहते हैं, छठा नाम महाकाय अर्थात जिनका शरीर अत्यंत विशाल है, सातवां नाम सर्व कामावरोधक यानी जो जीवन में आने वाली सभी बाधाओं को दूर करने वाले हैं। हे मंगल देव, आपके नामों में आपका आठवां नाम है लोहित, नवा नाम लोहितांग, 10वां नाम दवा साम है यानी कृपा करने वाले, जिसका अर्थ है कि आप समग्र ब्राह्मण के ऊपर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखते हैं। 11वां नाम है धर्मात्म यानी पृथ्वी के गर्भ से उत्पन्न होने वाले, 12वां नाम है कुज, 13वां नाम है भौम, 14वां नाम है भूतद यानी ऐश्वर्य प्रदान करने वाले, 15वां नाम भूमि नंदन अर्थात पृथ्वी को आनंद देने वाले। हे मंगल देव, आपके नामों में 16 नाम अंगारक है, 17वां नाम यम है, 18वां नाम सर्वज्ञ पारक अर्थात समस्त प्रकार की कठिनाइयों को दूर करने वाले, 19वां नाम वृष्टिकर्ता यानी वर्षा कराने वाले, 20वां नाम वृष्टिहर्ता अर्थात वर्षा न होने के कारण अकाल लाने वाले और 21वां नाम सर्व काम फल प्रदा यानी संपूर्ण कामनाओं का फल देने वाले। हे मंगल देव, जो मनुष्य आपके इन 21 नामों का वाचन सच्चे मन और पूर्ण विश्वास से करता है, उस मनुष्य पर कभी ऋण यानी कर्ज नहीं रहता और उसे अतः धन की प्राप्ति होती है। हे मंगल देव, आपकी उत्पत्ति पृथ्वी के गर्भ से हुई है।
आपकी आभा आकाश में कड़कड़ाने वाली दामिनी अर्थात आकाश में चमकने वाली बिजली के समान है। सभी प्रकार की शक्तियों को धारण करने वाले कुमार मंगल देव को मैं नतमस्तक होकर सादर प्रणाम करती हूँ। हे मंगल देव, आपके मंगल स्तोत्र का पाठ मनुष्य को हमेशा अपने मन से हर प्रकार के विकार दूर करके पूरी श्रद्धा, भक्ति और आस्था के साथ करना चाहिए। जो भी मनुष्य इस मंगल स्तोत्र का पाठ करता है और दूसरों को भी श्रद्धा से सुनाता है, उसके सभी कष्ट स्वतः ही दूर हो जाते हैं। हे अंगारक अर्थात अग्नि की ज्वाला से प्रज्वलित, हे महाभाग अर्थात पूजनीय और ऐश्वर्यशाली, भक्तों के प्रति वात्सल्य यानी प्रेम रखने वाले, आपको हम नतमस्तक होकर प्रणाम करते हैं। हे मंगल देव, हमारे ऊपर किसी दूसरे के लिए लिया हुआ उधार पूर्ण करवा दीजिए और हमारे जीवन से कर्ज को हमेशा के लिए दूर कर दीजिए। हे मंगल देव, मेरे ऊपर किसी दूसरे का कोई भी बकाया हो तो उसे समाप्त कर दीजिए। यदि किसी भी प्रकार की व्याधि हो तो उसे भी दूर कीजिए। हे मंगल देव, मेरी गरीबी को दूर करे और अकाल मृत्यु के भय से मेरी रक्षा करे। मुझे यदि किसी भी प्रकार का डर, कलेश या मन में दुख हो तो उसे भी हमेशा के लिए दूर कर दीजिए। हे मंगल देव, आपको संतुष्ट करना अत्यंत कठिन है। आप तो बहुत ही मुश्किल से प्रसन्न होने वाले भगवान मंगल देव हैं। आप जब किसी पर भी अपनी कृपा की बारिश करते हैं तो उसे समस्त प्रकार के सुख और समृद्धि प्रदान करते हैं, और जब आप किसी पर नाराज होते हैं तो उसकी सार्वभौम सत्ता को भी तहस नहस कर डालते हैं। हे महाराज, आप जब भी किसी से नाराज होते हैं तो अपनी अनुकृपा दृष्टि से उसे हीन कर देते हैं। आप अप्रसन्न होने पर ब्रह्मा जी, इंद्रदेव और श्री विष्णु जी के भी साम्राज्य और संपत्ति को नष्ट कर सकते हैं। फिर मेरे जैसे साधारण मनुष्य की तो बात ही क्या। प्रभु, आप सबसे अधिक शक्तिशाली हैं और आप ही सबसे बड़े राजा हैं। हे भगवान, मैं आपसे हाथ जोड़कर प्रार्थना करती हूँ कि आप मुझे संतान के रूप में पुत्र प्रदान करें। मैं आपके द्वार पर आई हूँ प्रभु, आप कृपया करके मेरी मनोकामना को पूर्ण करें। मेरे ऊपर किसी भी प्रकार का किसी दूसरे से लिया हुआ उधार धन न रहे। मुझे कभी भी दूसरों के आगे हाथ फैलाने की नौबत न आए। आप मेरी गरीबी को दूर कीजिए। मेरे जीवन के सभी प्रकार के कष्टों और कलेशों का पूर्ण रूप से नाश कीजिए। जो लोग मेरे शत्रु बन चुके हैं उनके भय और डर से मुझे आप पूरी तरह मुक्त कराइए। जो भी मनुष्य इन 12 श्लोकों वाले ऋणमोचक मंगल स्तोत्र से मंगल देव की वंदना करता है, उस मनुष्य पर मंगल भगवान प्रसन्न हो जाते हैं और उसे धन्य धान्य से परिपूर्ण कर देते हैं। वह मनुष्य कुबेर भगवान की तरह धन और संपत्ति का स्वामी बन जाता है। वह मनुष्य सदैव युवा और ऊर्जावान बना रहता है। श्री ऋणमोचक मंगल स्तोत्र के केवल उच्चारण मात्र से ही मनुष्य को किसी भी प्रकार के कर्ज से मुक्ति मिल जाती है। यदि कोई मनुष्य अपने जीवन काल में अपनी आवश्यकताओं और अपनी कामनाओं की पूर्ति के लिए किसी दूसरे मनुष्य से कर्ज लेता है और किसी कारणवश वह कर्ज चुका पाने में असमर्थ हो जाता है तो उसे ऋणमोचक मंगल स्तोत्र का नियमित पाठ अवश्य करना चाहिए। कर्ज में डूबा हुआ मनुष्य यदि इस ऋणमोचक मंगल स्तोत्र का जाप श्रद्धा और पूर्ण विश्वास के साथ नियमित रूप से करता है तो उसे अवश्य ही कर्ज से मुक्ति प्राप्त हो जाती है। ऋणमोचक मंगल स्तोत्र का पाठ यहीं समाप्त होता है। आप सभी मिलकर बोलिए, मंगल देव भगवान की जय, पवन पुत्र हनुमान की जय, हर हर महादेव।